Hello children, welcome to CBSE online audio video lessons. Myself Suman Gupta, your Hindi teacher from Set Vidya Mandir English High School, CBSE Vasai. Children, today we will revise Hindi grammar for class 5th, lesson number 12, Avikari Shabd, part 4, name विस्मयादि बोधक। बच्चों, अविकारी के अंतर्गत हमने 3 भेद का अभ्यास कर लिया, जिसमें पहला था क्रिया विशेषण, दूसरा था संबंध बोधक और तीसरा था समुच्चय बोधक। उसी क्रम में चौथा जो भेद है अविकारी का वो है विस्मयादि बोधक, जिसे इंटरजेक्शन भी कहा जाता है। यहाँ पर उदाहरण से हम पुनः एक बार समझेंगे। देखिए, बच्चा क्या कहता है, उसके हाथ पर जब कीड़ा दिखता है, बाप रे बाप, तो यहाँ भय की फीलिंग या भाव उत्पन्न होता है। अगला उदाहरण, हाय मैं मरा। बच्चे के पेट में दर्द हो रहा है तो उसके मुख से निकला हाय मैं मरा। यहाँ पर हाय शब्द क्या बता रहा है? दुख को प्रकट कर रहा है, दुख के भाव को। अगला उदाहरण है, अरे पौधा सूख गया। तो यहाँ पर बच्चे को आश्चर्य हो रहा है। कैसे पता चल रहा है? अरे शब्द से पता चलता है कि उसको आश्चर्य हो रहा है, पौधा सूख गया। तो आश्चर्य का भाव यहाँ पर उत्पन्न होता है। यहाँ देखिए, शाबाश तुमने अच्छा काम किया। तो यहाँ पर शाबाश शब्द कौन सा भाव उत्पन्न करता है? प्रशंसा का। अगला उदाहरण, छी कितनी गंदगी है। तो यहाँ पर छी शब्द क्या बताता है? कौन सा भाव? घृणा हो रही है बच्चे को गंदगी से। तो यहाँ पर छी क्या है? विस्मयादि बोधक शब्द है। इसी तरह से वाह इतने सारे उपहार। बच्ची उपहार देख के खुश हो जाती है तो उसके मुख से क्या निकलता है? वाह इतने सारे उपहार। तो यहाँ पर वाह खुशी का भाव प्रकट करता है। इस प्रकार बच्चों बाप रे बाप, हाय, अरे, शाबाश, छी, वाह आदि शब्द क्रमशः भय, आश्चर्य, प्रशंसा, घृणा और खुशी के भाव को प्रकट करते हैं, फीलिंग्स को प्रकट करते हैं। तो ये शब्द विस्मयादि बोधक शब्द है और इसका चिन्ह प्रयोग होता है इस शब्द के प्रयोग के बाद। स्टैंडिंग लाइन, फिर डॉट नीचे, इस तरह का चिन्ह हमेशा विस्मयादि बोधक शब्द के बाद प्रयोग होता है। इसे विस्मयादि बोधक चिन्ह भी कहते हैं। इस प्रकार जो शब्द विस्मय, घृणा, हर्ष, शोक, प्रशंसा, भय, क्रोध, दुख आदि भावों को प्रकट करते हैं उन्हें विस्मयादि बोधक कहते हैं। तो बच्चों जो शब्द आश्चर्य, घृणा यानी कि नफरत, हर्ष यानी खुशी, शोक यानी कि दुख, प्रशंसा यानी तारीफ, भय यानी कि डर, क्रोध मतलब गुस्सा, दुख आदि फीलिंग्स या भावों को प्रकट करते हैं उन्हें हम विस्मयादि बोधक कहते हैं। कुछ अन्य विस्मयादि बोधक शब्द जैसे बाप रे, हाय, अजी, उफ, हे राम, आह, वाह, ओह, शाबाश, काश, हे भगवान, सावधान, खबरदार आदि। इसके कुछ उदाहरण देख लेते हैं। बाप रे इतना लंबा सांप, काश मैं दौड़ में प्रथम आ पाता, सावधान सब बचकर रहो, गांव में शेर आ गया है, शाबाश तुमने आज गरीब आदमी की मदद की। तो बच्चों हमेशा विस्मयादि बोधक शब्द वाक्य में सबसे पहले प्रयोग होते हैं और इनके लिखने के बाद विस्मयादि बोधक चिन्ह का प्रयोग होता है जो अनिवार्य है। तो बच्चों आज हमने पुनः दोहराया विस्मयादि बोधक शब्द। वे शब्द जो मन के विभिन्न भावों को प्रकट करते हैं। इन शब्दों का प्रयोग हमेशा वाक्य के प्रारंभ में या शुरू में किया जाता है और इनके आगे विस्मयादि बोधक चिन्ह का प्रयोग होता है या लगता है। तो बच्चों पुनः एक बार आप भी इसको पढ़ेंगे, समझेंगे, इसका अभ्यास करेंगे। धन्यवाद। इसी के साथ ये पाठ समाप्त होता है।